BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। सीवान जिले के गुठनी प्रखंड के खरखड़िया गांव निवासी रमेश तिवारी को कुछ दिनों पहले ऑल्टो से सवार 5 की संख्या में बदमाशों ने मैरवा के ओवरब्रिज पर दनादन गोली मार दी थी, जिसके बाद से रमेश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें सीवान सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को बताते हुए पटना रेफर कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि पटना में 3-4 दिन तक उनका पारस अस्पताल में इलाज चला और उसके बाद से रमेश तिवारी ने दम तोड़ दिया। हालांकि रमेश तिवारी ने उस समय कहा भी था कि किन लोगों ने उन पर गोली चलाई, वो सब कुछ उन्होंने खुलासा किया था। लेकिन अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मौत के बाद से उनकी परिवार और उनकी पत्नी अंजू तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हत्या के बाद अब तक एक भी आरोपी के गिरफ्तार नहीं किया जाए प्रशासन द्वारा, क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये है कि हमारे साथ जो हुआ है उसको अन्याय चाहिए। क्या मतलब आप लोग प्रशासन से इसको लेकर के आप लोगों ने बातचीत नहीं किया? प्रशासन जब आए नहीं तो बात क्या चीत किए हैं, आए तब नहीं करेंगे। किस विवाद में रमेश तिवारी का हत्या किया गया है? आप तो उनकी पत्नी है, बता सकती हैं, आपसे वो बताते भी होंगे। अशोक दुबे के मरने के चलते उसके बावजूद उनके भाई फंसे हैं विरोध में, झूठी यथी में। एकरा चलते वो कोर्ट देखते हैं, कोर्ट से आते हैं तो ब्रिज हाईवे पर उनके जान मार दिए हैं लोग। यानी कि अशोक दुबे हत्याकांड को लेकर के उस जमीनी विवाद में भी रमेश तिवारी का हत्या किया गया। हाँ। तो कौन होगा जो गोली मारे? रमेश तिवारी भाई, उमेश तिवारी को अन्याय फंसाए हैं लोग जी। अशोक दुबे के हत्या में जी। झूठी बोलकर 50 लाख रुपया दे लूटने के थी में प्रदीप दुबे के घर के। ओकरा बाद से कोर्ट से आते हैं तो हाईवे ब्रिज पर उनके मार दिए हैं लोग। कोर्ट देखते रहते हैं तो बीजे पाड़े और प्रदीप दुबे, जोगिंदर यादव, संतोष पांडे और कौन लोग हैं? और एक आदमी है वो बताए नहीं हैं, हॉस्पिटल में हमसे बताए हैं। यानी कि 5 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। हाँ। तो उस दिन ये सुबह में कितने बजे घर से अपने निकले थे सिवान के लिए? 6 बजे। उसके बाद 12-1 बजे के आसपास? 12 बजे हम फोन किए हैं तो बोले हैं कि हम कोर्ट में हैं। जी। ओकरा बाद से 1-1:30 बजे के समय में हाला हुआ है कि गोली लग गया है। जी। हमसे कहा है कि आने में हमको टाइम है। कैसे सूचना आप लोगों को मिली इस घटना की? अब पता नहीं, कौन आदमी फ़ोन से बोला है कि यहाँ पर रमेश तिवारी का बुलेट बिछला गया है, गिर गया है। फिर सिवान से खबर आया है कि गोली लग गया है उनको, उनके मेहरारू को 4 पहिया से लेकर जाइए सिवान। हम लोग सिवान गए हैं तो चल गए हैं पटना हॉस्पिटल। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ षड्यंत्र रच करके उमेश तिवारी को भी फंसाने का साजिश रची जा रही है? कोर्ट देखने का कि कोर्ट नहीं रहेगा ना उनके छोड़ाएंगे वो। जी। ये प्रदीप दुबे या बीजे पाड़े का रचना है इन लोग का।
कि ना रमेश तिवारी रहेगा ना कोर्ट देखेगा ना वो छूटेगा। हम 50 लाख रुपया लूट लेंगे जौन बफनौली जमीन है मकान में, इसलिए उनके मारे हैं लोग। अच्छा, ये जो बैच तिवारी थी ये जमीन किससे लिखवाई हुआ था? लंगड़पुरा के अब काहे नहीं किए तो हाँ, ये तो हमरा पता नहीं। अच्छा, वो भी किससे लिखवाई हुई थी जमीन? तो इन्होंने ओम जमीन प्रकाश तिवारी जौन है ना, उनके पटीदारी में के एक लड़की है जी। बहन, उससे जमीन लिखाए हैं। अच्छा, जमीन लिखा कर मकान बना है। तब हमारे घर उमेश तिवारी का लड़का का कैंसर हुआ है, उसी में पैसा का कमी आया है, तो अशोक दुबे से पैसा मांगे हैं। तो अशोक दुबे बोले हैं कि अपन मकानिया भैया दे दो, तो ये बोले हैं कि पैसा पहले दो ओकरा बाद मकान दियाई। यानी कि इलाज कराने के लिए मजबूरी में उस जमीन को बेचना पड़ गया। हाँ। कि पैसा अगर आएगा तभी इलाज हो पाएगा, इलाज नहीं होगा। तो पैसा वो नहीं दिए हैं, थोड़ा बहुत पैसा दिए हैं 13-14 लाख की। कितना? कौन पैसा दिया है किसको? अशोक दुबे। अच्छा, अशोक दुबे दिए हैं। उमेश तिवारी को उमेश तिवारी को पैसा दिए हैं। और फिर 50 लाख बाकी हैं जी। और फिर रोज रोज मीटिंग है। जब बीजे पाड़े गोली मारे हैं नवंबर में अशोक दुबे को, और रोज पंचायत हो रहा है कि ताला तुरे के। बीजे पाड़े बोले हैं कि हम ताला तुरेंगे अशोक दुबे के खिलाफ। हमारे घर जमीन मकान है तो कोई नहीं बोला है बीजे पाड़े की हमारा है। आज जब हमारे घर के लोग रजिस्ट्री किए हैं तो अब खिलाफ बोल रहे हैं कि हमको अथी चाहिए, क्या कहला। तो कोई नहीं रंगदारी दिए। तो रंगदारी के बाद जब लड़ाई छिड़ गया तो हमारे घर अशोक दुबे आए हैं रोज रोज कि चलो झगड़ा फरिया। और रोज थाना में जौन संजीव दरोगा है वहाँ पर रोज पंचायत हो रहा है। क्यों? अशोक दुबे की जो पत्नी है जो प्रीति देवी, हाँ। उनका साफ तौर पर कहना है कि बैच तिवारी मेरे घर पे सुबह पे आए थे। नहीं। एक मिनट, जो हम बोल रहे हैं पहले हमको बोलने दीजिए। उनके पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि बैच तिवारी हमारे घर पर आए थे और हमारे पति को लेकर। नहीं, तो झूठा है। अशोक दुबे हमारे द्वार पर आए, 4 कप चाय पिए हैं शनिवार को 25 तारीख को जी। तब लेकर बैच तिवारी के गए हैं कि चलो थाना पर। माटी गिरा रहा है बीजे पाड़े हमारे दरवाजा पर जी। तो पंचायत होने गए तो थाना पर पंचायत नहीं हुआ है। फिर 11 बजे आकर बैच तिवारी खाना खा रहे तो फिर फोन आया है कि चलो थाना पर। ये नहीं गए हैं। फिर कोई रिश्तेदार में चले गए हैं तो फिर 6 बजे फ़ोन किए हैं कि भैया चलो थी भाई शंकर तिवारी बुला रहे हैं पंचायत के लिए। वो अपना घर से आए, ये अपने घर से बुलेट से जा रहे हैं। तो फिर बुलेट कूटी पर रह कर गए हैं लोग एक बाइक से शंकर तिवारी की है। तो शंकर तिवारी के घर कोई नहीं था और वो बोले हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो आपस आकर अपने अपने गाड़ी पर दोनों बाइक पर हो गया है। फिर अशोक दुबे बोले हैं कि भैया चलो हमारे घर बर्थडे की क्या है भोजन करना है। तो ये कहे कि नहीं हमारे घर के लोग भोजन काढ़ कर रखे हैं, हम जा रहे हैं। तो नहीं चलो हमको पहुंचा दो। जा रहे हैं वो दोनों आदमी। तो 20 लगी के फरका बैच तिवारी हैं तो वो आगे है पीछे है। तो जब गोली वो लोग बरसाने लगे वो लोग तभी अपन बुलेट चलते छोड़कर भागे गए। उनके पर 2 गो आवार हुआ है, 2 गोली, बाकी लुका कर छिप गए हैं। आज जब पूरा लोग जुटे हैं तब तो बैच तिवारी जाकर वहाँ पर बिटोर कर लेकर सिवान गए हैं। विजय पांडे और छोटे पांडे की पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि अशोक दुबे हत्याकांड से मेरे परिवार वालों को कुछ भी लेना देना नहीं है। वो झूठी बोल रही है, रंगदार उनके पति नहीं जानते हैं। इसलिए कि वो उन लोगों के वाइफ का, उन लोगों की पत्नी का कहना है साफ तौर पर कि जिस दिन ये घटना को, जिस दिन ये अशोक दुबे का हत्या हुआ, जिस दिन उनके ऊपर गोलियां चली, उस दिन उनके महाराज जी के यहाँ कहीं किसी के यहाँ सब झूठे लोग बोल रहे हैं। झूठा वो लोग आ रहे हैं। यानी जो आप बोल रहे हैं वही घटना की सच्चाई। हाँ, एकदम सच्चाई हम बोल रहे हैं। वो सब झूठे साजिश रच रहे हैं। यानी कि उसी आज हमारे भसुर को फंसाए हैं लोग, सब अशोक दुबे के घर के साजिश रच के झूठे फंसाए हैं लोग। 50 लाख रुपया देने के थी लूटने के चलते। प्रदीप दुबे ने बोले हैं कि जहिया रमेश तिवारी सिवान है अपना रूम पर, तहिया प्रदीप दुबे बोले हैं कि हम जा रहे हैं थाना पर। तो मानू तिवारी बोल रहे हैं कि ऐसी जौन हाल अशोक दुबे के हुआ है तो तुम्हारा हाल हुआ है। सब परिवार को झूठे साजिश रच कर और रमेश तिवारी को मार दिए हैं लोग। अब क्या अपील करेंगे सिवान कोर्ट से और सिवान प्रशासन से?
सिवान प्रशासन से जो उनको घूम रहे हैं लोग मार कर, अब पुलिस पकड़ नहीं रहे, टेबल पर अपना बैठ कर केस लिख कर डायरी में रह कर चुपचाप बैठ रहे हैं, घूस दोनों आदमी से दुबे से पाड़े से घूस ले चुपचाप बैठ रहे हैं। जब बैज तिवारी को झूठो फंसाए तो हमारे दरवाजा पर रोज रोज पुलिस आए गोटनी थाना को कि कुर्ती जब्ती करेंगे, नहीं गवाही सरकारी बनेगा तो हम पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे द्वारा पर कौन नहीं आ रहा है, निर्दोष आदमी को ले फंसा अजान मार दिए हैं लोग। एक जेल के अंदर था और एक आया। कौन क्या करेगा, कौन हमारे घर पर मालिक नहीं है। छोटे छोटे हमारा बच्चा है, 3 साल का, 6 साल का। अपना परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा परिचय है अंजू तिवारी, रमेश तिवारी की पत्नी है। रमेश तिवारी की पत्नी। आप इस घटना को लेकर के? इस घटने का है कि ये यहाँ मुद्दे है कि उनको जानबूझ के फंसाया गया है और ये इसका कोई निर्णय निकालिए। क्या लग रहा है इससे? उनको छोड़वाइए जल्दी। किस रंजिश में जमीनी बात को लेकर के ही इनका हत्या किया गया रमेश तिवारी का, या कोई और भी विवाद है इसके? इसके कोई विवाद नहीं है, वही जमीनी के लिए, जमीनी लेके इस हत्या के पीछे सिर्फ वही है, अशोक दुबे हत्याकांड का ही। जी हाँ, वही विवाद। अशोक दुबे से हमको तो कौन क्या हुआ था? अभी तक प्रशासन किसी आरोपी के गिरफ्तार किया नहीं, कोई किसी को नहीं किया है। क्यों प्रशासन क्यों इतना शांति से बैठा है? अब प्रशासन कहाँ गया है? उमेश तिवारी को तो झूठे आरोप में तो बता रहे थे, तो पुलिस भी इधर आ रही थी कि कुर्ती जब्ती करेंगे, उनको पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कि अब कहाँ गया पुलिस? पुलिस को तो यहाँ शामिल होना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। तो पुलिस तो अभी तो एक बार भी नहीं आई। जेल में है, एक मार दिया, इसके अंदर एक जेल में आ गया और एक का हत्या ही हो गया है। तो अब हम लोग को आगे पीछे कौन है? क्या लग रहा है इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है? उन्हीं लोग का हाथ है जो अंजू तिवारी पता ही है, उतने ही लोग का जी। दूसरा कोई इतना मालूम नहीं, उतने ही आदमी का है, वही लोग का हाथ है हमारे देवर को करने के लिए। क्या रमेश तिवारी जब घायल थे, जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तो अपने परिवार वालों से कुछ आप लोगों से बताए हुए थे? हाँ। क्या बताए थे वो? बताए हैं कि यही इतना आदमी है लोग कि इतना हमारा मर्डर किए हैं लोग। वो सिवान से 6 बजे इधर से गए और बोले कि 12 बजे हम लोग से बात हुआ कि बोले कि हमारे में अभी टाइम है, और 1 बजे सुनने में आया कि उनको गोली लग गई है। जी। अपना परिचय बताइए। अर्चना तिवारी। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हमारा यही है कि उनको जेल से निकालिए और यहाँ न्याय दिलाइए। उनको निर्दोष फंसाया गया, निर्दोष अपराधी को पकड़िए। खुलेआम अपराधी घूम रहा है और हत्या कर रहा है सब लोग का। और कोई कहीं हत्या हो जाएगा तब कौन संभालेगा? ये जो रमेश तिवारी का हत्या हुआ है और बैज तिवारी को जिस तरीके से जेल में भेजा गया है, इसका क्या सच्चाई है? इसका सच्चाई है कि मेरे भाई को ये लोग झूठा इल्जाम दे करके मेरे उमेश तिवारी को फंसाया गया है। रमेश तिवारी को किस वजह से गोली मारा गया है? रमेश तिवारी कोर्ट देख करके उधर से आ रहे थे, कोर्ट देखने के कारण कि ये रहेगा तो सब देखेगा करेगा, उनको छुड़ा लेगा, इसलिए उसको जान से मार दिए लोग। ये ना रहेगा ना। क्या लग रहा है अब जिस तरीके से बैज तिवारी उस उमेश तिवारी को जेल में फंसाया गया है, या गलत तरीके से फंसाया गया है, या उस अशोक तिवारी हत्याकांड में ये शामिल थे? जी नहीं, गलत फंसाया गया है। गलत फंसाया गया है। क्या उनकी पत्नी जो प्रीति देवी है, अशोक दुबे की पत्नी प्रीति देवी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बैज तिवारी ही मेरे घर से आकर के सुबह 6:30-7 बजे के आसपास लेकर के गए हुए थे। वो नहीं ले गए थे, वो फोन किए थे। उमेश तिवारी को खाना निकाला गया था। उमेश है ना, शाम को लेके चले गए, कहा तो चलिए पंचायती है। अच्छा। अब पंचायती के बाद उधर से आ रहे थे लोग, तो वो अपने घर ले जा रहे थे कि चलिए हमारे घर पार्टी है, वहाँ खाना खा के तब आइएगा। और रास्ते में ही ये घटना घट गया। रास्ते में दोनों आदमी को गोली मार रहे थे लोग, लेकिन ये पीछे थे, अचानक थी नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा पीछे हो गए, गड्ढा पड़ गया तो ये पीछे हो गए, वो आगे चले गए। तो आगे उनको गोली लगाया, इनको भी लगा, लेकिन ये रोड से उतर गए, चलते मोटरसाइकिल छोड़ के कूद गए, भाग गए, इसलिए इनकी जान बच गया। तो उनकी जान की भी, और इनकी जान की भी वही था। दोनों आदमी को मारने के लिए वो लोग किए थे। और भी कुछ कहना चाहेंगे सिवान प्रशासन से?
प्रशासन से कहना है कि जो भी अपराधी हैं हमारे भाई को गोली मारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनकी सजा दिया जाए। और दूसरी बात है कि रमेश तिवारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, कौन करेगा, इनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? पढ़ाई है बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चों को पढ़ने के लिए भी व्यवस्था किया जाए, इसके लिए भी कोई व्यवस्था करे सरकार। यानी कि सरकार से अनुरोध है कि इन बच्चों को और उसकी बीवी को सरकारी व्यवस्था किया जाए, यानी कि सरकारी, ताकि इन लोग का खर्चा चले। सरकारी नौकरी चाहिए यानी आप लोगों को। जी, इसकी रमेश तिवारी की पत्नी की सरकारी नौकरी थे, किसमें कहीं फंसा करके अंदर शादी कहीं भेजना है, काम नहीं है, ये भी आप लोग को डर सता रहा है ना? जी, ये हम लोग को कभी भी डर फंसा ही है जी। हम लोग को इतना डर बना हुआ है कि कोई भी हमारे घर में आता है तो डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। बताइए इसका कैसे बाजार का हित ना खा रहा है तो डीजे पड़ेगा। अभी भी आप लोग को डर सता रहा है कि हमारा किसी परिवार वालों के साथ अभी भी किसी का हत्या किया जा सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या मांग करेंगे? हमको सुरक्षा के लिए प्रशासन से कुछ सुरक्षा चाहिए, कुछ सुरक्षा आप लोगों को चाहिए। उमेश तिवारी के लिए हथियार चाहिए, हम उनके सेफ्टी के लिए कुछ हथियार चाहिए। जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे उनके लिए सेफ्टी चाहिए जी। उमेश तिवारी के लिए सेफ्टी चाहिए, यानी कि जब जेल से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र फिर मार देंगे उन लोग हमारे घर। कौन अगर एक वही तो है, उनको मार देंगे तो कौन मेरे घर में होगा? कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है, छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा? और आप लोग के परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सरकार खर्चा देगी, सरकार खर्चा देगी हमको, बताइए। इतना दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddha.iti.com।